नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृश्य कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। तो ग्रीन स्क्रीन की मास्टर क्लासेस की सीरीज़ में सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं, ग्रीन ब्लू में क्या डिफरेंस है, मटेरियल कौन से होने चाहिए। अब हम सीखेंगे कि लाइटिंग कैसे करनी है ग्रीन स्क्रीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको लाइटिंग की वैसे भी और नॉलेज भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आपने पूरा एंड तक देखना है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं है पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको दिखा रहा हूँ, इस पर जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक सब पे ही /निर्देशक राव मेरा हैंडल है, तो सब पर जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ें कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ आज के, हाउ टू प्रॉपरली लाइट ए क्रोमा स्क्रीन, फॉलो द रूल्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है और रूल्स क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लाइटिंग, ग्रीन स्क्रीन एंड सब्जेक्ट शुड बी लिट सेपरेटली, दोनों को अलग अलग लीड करना है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन की लाइटिंग आपकी अलग होगी और सब्जेक्ट की लाइटिंग आपकी, सब्जेक्ट जो भी आपका एक्टर होगा उसकी लाइटिंग अलग होगी। ये सारा मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा बहुत अच्छे से अभी 3D के अंदर। लाइट द ग्रीन स्क्रीन इवनली, अवॉइड हॉट स्पॉट्स। ग्रीन स्क्रीन इवन लिट होनी चाहिए ताकि जब ग्रीन्स को कट करें तो कहीं पे भी कलर की डिफरेंस ना हो और क्लीन ग्रीन आपके कट जो है हो जाए, की आउट हो जाए। कीप द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड एक्टर टू अवॉइड शैडोज ऑन स्क्रीन अनलेस इंटेंडेड इन द सीन। तो अगर आपकी दीवार जो है पीछे डालनी है आपने सीन के अंदर, तो आप ग्रीन स्क्रीन के पास खड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर शेडो आएंगी तो वो बाद में आप दीवार डालेंगे तो शेडो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी, तो नेचुरल रहेगा। बट अगर आपको पीछे पूरा ओपन बैकग्राउंड बनाना है तो आप अवॉइड करेंगे शेडो अपनी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर डालना, आप थोड़ा सा एक्टर को आगे खड़ा करेंगे, राइट। ये सब चीज़ें मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा। अवॉइड कलर लाइट ऑन स्क्रीन, प्लेस हेयर लाइट, रिम लाइट, और ये सब मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। इसके लिए मैं पहले एक 3D सीन के अंदर चलता हूँ अपने। तो ये मैं आ गया हूँ अनरियल इंजन में, राइट। और ये हमारे पास खड़े हुए हैं यहाँ पर स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड, आप देख सकते हैं, लिविंग ब्रीदिंग। और ये हमारे लिए मॉडलिंग करेंगे यहाँ पर। ये हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो है, यहाँ पे कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, राइट, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि किस तरह से लाइटिंग काम करती है। और यहाँ पर हमारे एक कैमरा लगा हुआ है, मेन कैमरा है। अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको तो इसके अंदर एक्टर इस तरह के नज़र आ रहे हैं, राइट। तो इसी को हम रेफरेंस लेके चलेंगे इस कैमरा को। फ़िलहाल जो है मैं सबसे पहला जो स्टेप करता हूँ वो ये है कि मैं सारी की सारी लाइटें अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ एक बार। तो ये ऑल लाइटिंग ऑफ, कोई भी लाइट नहीं है तो डेफिनेटली अंधेरा हो गया, ब्लैक नज़र आएगा। और अब हम एक एक करके लाइट्स ऑन करेंगे। मैं सबसे पहले जो स्टूडियो लाइट्स हैं उनको ऑन कर देता हूँ, स्टूडियो टॉप, स्टूडियो लेफ़्ट और राइट। ये बेसिकली मान के चलते हैं कि कुछ लाइट्स स्टूडियो के अंदर वैसे ही हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हमने लगाई हुई हैं, बट ना ग्रीन स्क्रीन लिट है ना हमारा एक्टर लिट है। तो पहले हम ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर लिट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर जो है जाता हूँ अपनी लाइट्स के अंदर। ये मैंने यहाँ पे GS लाइट लेफ़्ट और राइट रखे हुए हैं। तो मैंने लेफ़्ट लाइट को ऑन किया, राइट को ऑन किया। अब इस केस में ग्रीन स्क्रीन लिट है हमारी, आप देख सकते हैं कि एक्टर जो है उससे पीछे ये हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, राइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टॉप व्यू से दिखा देता हूँ, राइट, ये लाइट्स एक्टर के ऊपर नहीं है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है, राइट। उससे क्या होता है कि ग्रीन स्क्रीन हमको इवन मिलती है। अगर ये लाइट्स हमारी पीछे होती, या सिंपली मैं एक्टर को पीछे कर देता हूँ, तो ये ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये लाइट्स से ही एक्टर भी लिट हो रहा है और ग्रीन स्क्रीन भी हमारी लिट हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्टर के पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर शेडोज़ आ रही हैं, और जब आप कैमरा एंगल में देखेंगे इसको तो ये शेडोज़ यहाँ पर विजिबल नज़र आएंगी और ये आपकी ग्रीन स्क्रीन को ख़राब करेंगी, राइट। तो इससे बचने के लिए हम जो है एक्टर को आगे ले आते हैं, या फिर लाइट्स को अगर हम पीछे जो है एक्टर से किसी तरह ले जाएंगे। पीछे ले आने के लिए डेफिनेटली हमको एक्टर को आगे लाना ही पड़ेगा ताकि डिस्टेंस बन जाए। जो चीज़ मैंने आपको बताई भी थी अभी कि अगर एक्टर पास होगा तो ये शेडोज़ जो हैं ये आप ढंग से निकाल नहीं पाएंगे। निकालने के चक्कर में हमारी जो बाकी की मैट को आप रिफाइन करेंगे तो बाकी की चीज़ें जो है उनकी फिनेस ख़त्म हो जाएगी। तो या तो अगर आपके पीछे शेडो इस तरह की रिक्वायर्ड हो तब आप रखें, यहाँ पे दीवार आपने कोई लगानी है। अगर ओपन एयर रखना है तो आपको ये इसको एक्टर को जो है अपने आगे ले आना चाहिए, वही बेस्ट सॉल्यूशन है। इस केस में हमारी ग्रीन स्क्रीन इवनली लिट हो गई है। अब इवनली लिट है ये कैसे पता लगेगा, मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा पास इसको ले जाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर हॉट स्पॉट ये बन गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो गई है। अब अगर मैं कैमरा से देखता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ये वाइट स्पॉट आ गया है, इधर बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्रीन है, इधर डार्क ग्रीन है, तो ये इवनली लिट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको वापस ले आता हूँ यहाँ पर, अब मैं कैमरा में देखता हूँ यहाँ पर इसको, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन ऑलमोस्ट इवनली लिट है। यहाँ पे कैरेक्टर के आसपास तो बिल्कुल प्रॉपरली इवनली लिट है, राइट। तो ये हमको इवन लाइटिंग अचीव करनी है। लाइटों को आगे पीछे सरका के आप इस तरह से पोजीशन करेंगे कि हॉट स्पॉट्स ना बने। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है कैरेक्टर लाइटिंग। ग्रीन स्क्रीन की लाइटिंग हमने कर ली,
कैरेक्टर के लिए हम अलग लाइट्स लेके आएंगे, तो मैं यहाँ से 2 और लाइट्स हैं उनको ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रीन स्क्रीन की लाइट्स ऑन रखी हुई हैं, एक्टर की लाइट्स मैं ऑन करता हूँ। ये एक्टर की लाइट यहाँ पे राइट वाली और ये लेफ्ट वाली, ये दोनों मैंने ऑन कर दी। जैसे ही मैंने ये 2 लाइट्स ऑन की, आपने देखा यहाँ पर एक्टर के ऊपर लाइट आ गई। मैं एक बार ऑफ करता हूँ, दोबारा से ऑन करूँगा। अभी देख रहे हैं ये एक्टर यहाँ पर डार्कनेस में है, राइट। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ कैमरा एंगल पे देखना, यहाँ पर ये ब्राइटनेस आ गई। ये दूसरी को ऑन किया, इधर जो फिल थी वो भी कंप्लीट हो गई है, राइट। तो यहाँ से एक्टर पूरी फिल हो चुका है। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखनी है, अगर आपको एक तरफ थोड़ा मूडी रखना है तो आप डार्क रख सकते हैं। जो भी आपके सीन की रिक्वायरमेंट है ये उस हिसाब से सेट होगी। जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि कैरेक्टर की लाइटिंग अलग होगी। तो ये 2 लाइटें हमारी कैरेक्टर के लिए हैं, वो 2 लाइटें हमारी ग्रीन स्क्रीन के लिए हैं। अब हमें एक और हेयर लाइट चाहिए ताकि कैरेक्टर जो है बैकग्राउंड से थोड़ा सा बिल्कुल बाहर निकल आए। उसके लिए यहाँ पर हमने एक हेयर लाइट रखी हुई है ऊपर, जो कि यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है। मैं उसको ऑन करता हूँ, तो ये मैंने एक हेयर लाइट लगाई हुई है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से इसके हेयर के ऊपर देखना। ये मैंने ऑफ की, देख रहे हैं अभी ये पूरा डार्क है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर स्पिल भी आपका ग्रीन स्पिल होगा। जैसे ही हेयर लाइट ऑन करेंगे, ये क्लीन एज बना देगा यहाँ पर शोल्डर्स के ऊपर इधर। तो ये आपका क्लीन जो है बैकग्राउंड से बाहर निकल के आ गया। आपको जितनी हो सकता है उतनी सेपरेशन क्रिएट करनी है अपने एक्टर और ग्रीन स्क्रीन के अंदर। और ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल ग्रीन, फ्लैट ग्रीन होनी चाहिए। और एक्टर जो है उसमें आप थोड़ी डायनेमिक लाइटिंग कर सकते हैं। डायनेमिक लाइटिंग कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, अवॉइड कलर्ड लाइट्स ऑन स्क्रीन। क्यों कलर लाइट अवॉइड करनी है? मान लीजिए मेरी ये लाइट है ग्रीन स्क्रीन वाली, इसके अंदर मैं जो लाइट है उसका कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ। इसको मान लीजिए मैं रेड कर देता हूँ, कुछ पिंकिश कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं अपनी उस पर जाऊँगा, यहाँ पर थोड़ा पिंक मैंने इसमें कर लिया है। अब मैं अपने कैमरा एंगल पे जाके देखता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, राइट। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर इसका कलर मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ इसकी इंटेंसिटी, राइट, ताकि विजिबल हो जाए। तो हालांकि ग्रीन स्क्रीन ग्रीन है, लेकिन उसके ऊपर जब पिंक लाइट पड़ती है तो वो अपना कलर चेंज कर देती है, इस तरह का नया कलर बन जाता है, राइट। तो इसको हमने अवॉइड करना है। और इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। इसलिए ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कोई भी कलर लाइट नहीं होनी चाहिए, बट एक्टर के ऊपर हो सकती है। उसका तरीका क्या है करने का, जैसे ये एक्टर की लाइटिंग हम इसीलिए अलग रखते हैं क्योंकि मुझे मान लीजिए बैकग्राउंड बाद में इस तरह का डालना है कि राइट साइड से रेड सोर्स ऑफ लाइट है और लेफ्ट साइड से ब्लू सोर्स ऑफ लाइट है। बैकग्राउंड मैंने इस तरह का सोचा हुआ है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, राइट वाली लाइट जो है इसको यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ, राइट। और थोड़ी इसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि ये इतना ही इम्पैक्ट हो कि ग्रीन स्क्रीन तक इम्पैक्ट ना पहुँचे, ठीक है। इसको कैमरा एंगल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर रेड है बट ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रेड नहीं आया अभी तक, राइट। इस तरह से मैं ये इधर वाली लाइट को ब्लू कर लेता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। थोड़ा सा इसको मैं बहुत, देखो अब ज़्यादा करने पे पीछे इसका असर जा रहा है। हमें इतनी रेंज तक रखना है कि सिर्फ कैरेक्टर तक पहुँचे, उससे पीछे ना जाए, ठीक है। तो मैं इतना कुछ रखता हूँ यहाँ पर। हल्का सा पीछे जा रहा है इसमें असर अभी भी, तो मैं इसकी इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ, राइट। अब देखो कैरेक्टर के ऊपर ब्लू है बट पीछे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो जो ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया है। इस तरह का तो हम लाइटिंग कभी करेंगे नहीं। जैसे आपको बताने के लिए था कि कैरेक्टर के ऊपर आप कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको ध्यान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रखना है कि कलर जो है वो स्पिल हो करके बैकग्राउंड पर ना पहुँच जाए, राइट। अब इनको मैं सबको रीसेट कर देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में हम पहुँच गए हैं और इस तरह से हमारी जो लाइटिंग होती है एक बार आपको टॉप से दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पेपर और पेन लेके रखें और ये सब पॉइंट्स को नोट करते रहें जो ज़रूरी आपको लगते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्रीन स्क्रीन के लिए अलग लाइटिंग और कैरेक्टर के लिए अलग लाइटिंग है। इस तरह की कुछ पोजीशन आपकी बनेगी। और एक ऊपर से हमने हेयर लाइट लगाई है कैरेक्टर को अलग से निकालने के लिए, राइट। टॉम हॉलैंड जी से अब इजाज़त लेते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया शूट किया आपने, थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्लेस हेयर लाइट रिम लाइट मैंने बता दिया था। यूज़ हाई CRI लाइटिंग 94+ इफ़ पॉसिबल। तो यूज़ हाई CRI लाइटिंग, इसका क्या मतलब है? CRI मैंने आपको पहले ही बताया था, कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। किसी वीडियो में मैंने अपर्चर की शायद लाइट की वीडियो के अंदर मैंने बताया था। अपर्चर की बहुत अच्छी कलर रेंडरिंग इंडेक्स होती है, 94+, 95+ होती है उनकी लाइट्स की। वो क्या करता है कि ये क्वालिटी की लाइट जब आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर डलती है तो उसका सही कलर जो है आपके कैमरे तक पहुंचता है। तो ग्रीन स्क्रीन आपकी तभी ज़्यादा अच्छी काम करेगी अगर उसका सही एक्यूरेट ग्रीन कलर आपके कैमरे तक पहुँचेगा, राइट। तो अगर आप ज़्यादा हाई CRI रेटिंग वाली लाइट्स इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे।
अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइट से नहीं कर सकते, आप नॉर्मल लाइट से भी कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि अगर बेस्ट हमें लाइट मिलती है तो इट इज़ गुड, नहीं मिलती है तो काम तो करना ही है, राइट। तो नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्री प्लान लाइटिंग एज पर द बैकग्राउंड सीन। तो ये मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि अगर लाइटिंग मेरी सीन के अंदर पहले से डिसाइडेड है, बैकग्राउंड में जो डलेगा कि रेड आएगी या ब्लू आएगी, इस तरह की है, तो मैं उस तरह की लाइटिंग क्रिएट करूँगा अपने सीन के अंदर। ग्रीन स्क्रीन की लाइटिंग को छेड़े बिना, ग्रीन स्क्रीन हमेशा प्रॉपर लीट रहनी चाहिए, फ्लैट नज़र आनी चाहिए। तो जो लोगों ने प्रीमियर प्रो की मेरी क्लास देखी है उनको पता है, ये फुटेज मैंने वहाँ पे भी यूज़ की थी। ये जूम चैनल के साथ हमने कभी काम किया था, तो श्रुति हसन जी की ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज मेरे पास आई थी, इसको हमने एडिट किया था। तो ये नीचे सोर्स है, यहाँ पर सोर्स में ये आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर श्रुति हसन जी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्रॉस लगाया, ये बताया कि गलत कैसे होता है। अगर मान लीजिए शूट के टाइम पे इस तरह की लाइटिंग होती कि इधर से रेड लाइट आ रही है, इधर से ब्लू आ रही है, और हमें बाद में पीछे डेजर्ट डालना है, तो डेजर्ट की लाइटिंग तो बिल्कुल ऐसी नहीं, तो मिस मैच है, राइट। सेम इसी तरीके से पीछे यहाँ पर रेड लाइट वाला एरिया है और इधर पे जो है ब्लू लाइट वाला एरिया है, इधर दोनों साइड में, ठीक है। तो इधर से रेड लाइट बाउंस होकर आनी चाहिए, यहाँ से ब्लू बाउंस होकर आनी चाहिए, बट हमने डेजर्ट वाली लाइटिंग कर दी है, तो ये भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अब करेक्ट इस तरफ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर पीछे जो नाइट सिटी वाला मैंने एरिया डाला हुआ है, इधर से रेड सोर्स है लाइट का, इधर से थोड़ा सा रेड इधर को आएगा, ये पिंक स्टोन जो है, इधर से ब्लूइश सोर्स है तो इधर से थोड़ा सा ये ब्लूइश आएगा, तो ये थोड़ा जेल कर जाएगा। सिमिलरली अगर डेजर्ट डालना है और पहले से डेजर्ट टाइप की लाइटिंग की हुई है, ठीक है, हॉट लाइटिंग की हुई है, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि बाद में आपको बैकग्राउंड में क्या डालना है, उस हिसाब से ही आप सेट के ऊपर लाइटिंग करेंगे और आपकी परफेक्ट लाइटिंग मैच हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले शूट कर लेंगे जी बाद में देखेंगे क्या डालना है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिर आपने वैसा शूट नहीं किया होगा जैसा आप बाद में सीन डालना चाह रहे होगे और आपको इशू आएगा। फिर आपको ज़बरदस्ती कोई सीन ऐसा बनाना पड़ेगा जैसा आपने शूट कर लिया है उसके हिसाब से, राइट। तो बेस्ट ही यही चीज़ है कि आप पहले से डिसाइड करें। अगर आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं, कई बार दिक्कत होती है, क्लाइंट आपको फुटेज दे देता है, इन दैट केस इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट वहाँ भी कोशिश करनी है क्लाइंट को ये बोलना है कि शूट से पहले आप मुझे बता दें कि क्या चीज़ आपके मन में है, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि किस तरह की लाइटिंग वहाँ पर होनी चाहिए ताकि हम मैच कर पाएँ उस चीज़ को। अब मैं थोड़ा सा आपको लाइटिंग का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो मैंने 9 यहाँ पर लाइट्स लगाई हुई हैं। एक लाइट यहाँ पर मैंने अभी ऑन रखी हुई है, यहाँ से मैं अपने आप को लीड कर रहा था। तो ये ऊपर वाली लाइट मैंने इस हिसाब से अरेंज की कि जो ये 3 लाइंस में बनी हुई है, पहले 3 फिर 3 फिर 3। उसका रीज़न क्या है कि मैं इसको फ्रंट, बैक और मिडल सेक्शन को अलग से लिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हमारा लाइटिंग वाले सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन स्क्रीन अलग लिट होनी चाहिए और एक्टर अलग लिट होना चाहिए, तो वो पर्पज इससे मैं सॉल्व करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कैसे होता है एक्चुअली। तो जैसा कि हमने लाइटिंग की क्लास के अंदर देखा कि हमें ग्रीन स्क्रीन को अलग लिट करना है और जो है कैरेक्टर को अलग लिट करना है, तो ऊपर आप देख सकते हैं ये भी एक सोल्यूशन है उस लाइटिंग का कि ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 रोज हैं यहाँ लाइट की, इन तीनों को मैं अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक बार मैं आपको सारी लाइट्स ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो सभी लाइट्स ऑफ हैं इस टाइम पे। अब मैं सिर्फ बैक लाइट अगर ऑन करता हूँ तो मेरी ग्रीन स्क्रीन इससे लिट हो रही है, राइट। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आई थिंक फोकस भी ठीक से शायद कैमरा नहीं कर पाएगा, बट जो मेरे को आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डार्कनेस है, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर लिट हो रही है। उसके बाद सेकंड में ऑन करता हूँ, अब ये मेरे को थोड़ा सा हेयर लाइट देगी, थोड़ी ऊपर से यहाँ पर कंधों पर यहाँ पर लाइट आएगी, राइट। ग्रीन स्क्रीन लिट है और हेयर लाइट भी यहाँ पर आ रही है। थर्ड लाइट अब मैं ऑन करता हूँ। अब सेम पोजीशन पे खड़े होने पे मैं फ्रंट से नजर आ रहा हूँ, हेयर लाइट भी आ रही है और बैक से जो है ग्रीन स्क्रीन वो भी लिट है, प्लस मैं वैसे यहाँ पर अलग से एक लाइट ऑन करूंगा ताकि मेरे ऊपर प्रॉपर रोशनी आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेन लाइट भी ऑन कर दी है खुद को लाइट करने के लिए, राइट। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है मेरी ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर लाइट है। मैं आपको बैक लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि सिर्फ फ्रंट लाइट रखने से क्या इशू आते हैं। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी शेडो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कितनी जा रही है, राइट। तो विजिबल है कि बैकग्राउंड के ऊपर शेडो जा रही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बैकलाइट ऑन कर दूंगा तो ये शेडो जो पीछे बन रही है ये नहीं बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत हल्की शेडो है, बट उसने काफी हद तक इसको खत्म कर दिया, राइट। ये भी इस वजह से क्योंकि अब फ्रंट पे मेरे पास सामने लाइट है, अदरवाइज सिर्फ वो लाइट ना होती, सिर्फ ऊपर की लाइट्स होती तो ये पीछे वाली थोड़ी बहुत शेडो भी है वो भी ना आती। तो इस तरह से आप 3 अलग अलग पार्ट में अपनी लाइट को डिवाइड कर लेंगे और उससे जो है पीछे की शेडो को आप एलिमिनेट करेंगे। ग्रीन स्क्रीन अलग लिट होगी, आप अलग लिट होंगे, राइट। और मैं यहाँ पर एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्यूबलाइट भी लगा रखी है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं इतनी। उससे एक इशू होता है कि ऊपर ज्यादा रोशनी हो जाती है और नीचे जो है थोड़ा डार्क पोर्शन बन जाता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज मैंने वहाँ पे 3 ट्यूब इधर और 3 सामने भी लगाई हुई हैं।
तो वो भी मैं कई बार अगर रिक्वायरमेंट हो तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारी लाइटिंग की क्लास खत्म होती है। आज मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो कि कल आने वाली है वैसे, क्योंकि बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी, मैंने आपको बोला था। मेरे सोशल मीडिया के आइकन्स यहाँ पर लिंक्स कहीं पर दिए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ पे कर डालिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कैमरा सेटिंग्स की। तब तक ले रहा हूँ की ओर से नमस्कार।